तो देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो जैसे कि हमें पता है, आरबीआई इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट। कि हमारी कंट्री में जो भी करेंसी इशू की जाती है, जो भी नोट इशू किए जाते हैं, वो सिर्फ आरबीआई को ही अथॉरिटी है। आरबीआई को हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। जो कमर्शियल बैंक है, दे हैव नो अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स। जो कमर्शियल बैंक है वो नोट इशू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, या हम कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कि जो कमर्शियल बैंक है वो नोट इशू तो नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं बाय गिविंग लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। हम जो भी अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। अब जो पैसा हम कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, उस प्राइमरी डिपॉजिट का कई गुना मनी कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। और जो कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करते हैं, जो वो हमें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। और उस पैसे को भी हम जब चाहें बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। और उस कैश रिजर्व का जो हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है, उस कैश रिजर्व का कई गुना ज्यादा कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। और बैंक जो हमें लोन की फॉर्म में जो मनी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। और जो भी प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, हाँ, चेक करवा दूँ कौन सा ठीक है, कि उसमें आधार कार्ड में क्या नाम है, प्लस में सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। चलो कोई नहीं, करा देंगे। इनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। हाँ, वो ये लिखा ना मेरे इसमें, ये नाम लिखा हुआ है। इट मींस कि डिमांड डिपॉजिट में हमारे दोनों डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड होते हैं, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करवा दूंगा, अगर बोर्ड में से नहीं लेता तो कोई इशू नहीं, मैं चेक करवा दूंगा। कि हमने कमर्शियल बैंक के पास जो हमारा प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, वो हमारा है। हाँ, वो मैं चेक करा देता हूँ। सनी लता यादव, तो उसमें ना कई बार फर्स्ट ये 3 नाम होते हैं ना, सनी लता यादव है, तो फर्स्ट और लास्ट नेम उठाता है जब शिफ्टिंग है ना, तो वो हमारा है 1000 रुपीज। अब हमने कमर्शियल बैंक के पास जो 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, कमर्शियल बैंक इस सारे के सारे पैसे को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराया है वो कभी भी उसको विड्रॉ करा सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का जो भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि सभी लोग एक साथ अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कराते। तो इसीलिए इस प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट का यूज करके, इस इनिशियल डिमांड डिपॉजिट का यूज कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करने में करता है।
कोई मैं चेक करवा दूंगा। आप तो इस आप चिंता 1000 ना रुपीज करो, में चेक से करवा के जो हमने आपको कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है, ठीक है इसका कुछ परसेंट जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व के रूप में, कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रखता है, और बाकी का जो मनी है वो लेंड कर देता है, उधार दे देता है। सीआरआर, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम रिजर्व रेशो भी बोलते हैं या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। तो हम लोग जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, इसका कुछ परसेंटेज सीआरआर की फॉर्म में, जो सीआरआर है क्या है? कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम रिजर्व रेशो भी बोलते हैं या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। ये जो रेशो है ये डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई के थ्रू। और डिमांड डिपॉजिट का इतना परसेंटेज, जो भी ये रेशो आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है, इतना पैसा कमर्शियल बैंक कीप विद देमसेल्व्स। सीआरआर क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक कीप विद आरबीआई। तो जो भी हमने कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, इसमें से जो भी परसेंटेज फिक्स की जाती है आरबीआई के द्वारा, इतना पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, और उस पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। तो जो भी प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की, उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है या इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है वो हमारा है 1000 रुपीज, और जो सीआरआर की रेट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 10%। तो कमर्शियल बैंक ₹1000 का 10% अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो ₹1000 का 10%, 100 रुपीज कमर्शियल बैंक कीप एज कैश रिजर्व, और इस पैसे को जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। अब इस 100 रुपीज को रखने के बाद, 1000 में से 100 रुपीज को अपने पास रखने के बाद जो भी 1000 में से 100 रुपीज हम लेस कर दे, तो जो ये 900 रुपीज कमर्शियल बैंक के पास जो ये 900 रुपीज बचते हैं, इसको कमर्शियल बैंक लोन की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं। अब फिर सेकंड स्टेप में, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक ये 900 रुपीज हमें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कमर्शियल बैंक कैश की फॉर्म में नहीं देते, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर कोई अपने पैसे को विड्रॉ भी कर ले, फॉर एग्जांपल ए ने अपने पैसे को विड्रॉ कर लिया, तो वो इस पैसे का यूज करेगा, कहीं ना कहीं खर्च करेगा। तो फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट कर दी बी को, तो बी क्या करेगा? फिर डिपॉजिट करा देगा कमर्शियल बैंक के पास। तो यानी कि एक पर्सन ने अगर अपने पैसे विड्रॉ किए तो किसी को पेमेंट करेगा, और जिसको पेमेंट की है वो फिर कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा देगा। तो कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो कितने हो गए? 900। अब इस 900 का फिर से 10% कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि 900 का 10% 90 रुपीज, और बाकी के 900 में से 90 रुपीज लेस कर दे तो 810 रुपीज बैंक हमें फिर से प्रोवाइड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन।
अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि जिसको भी कमर्शियल बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, अगर वो अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो किसी न किसी को वो पेमेंट करेंगे, तो जिसको भी वो पेमेंट करेंगे वो वापस कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो 810 रुपीज कमर्शियल बैंक के पास आए हैं, उसका फिर से 10% कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, और 810 में से इसका जो 10% है वो हो गया 81। तो इसमें से ये लेस करके जो भी अमाउंट बचेगी वो कमर्शियल बैंक फिर से प्रोवाइड कर देगा हमें इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है, वो जो हमारा प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, जो हमारा इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है, उसका कई गुना मनी क्रिएट करता है। और वो टोटल कितना मनी क्रिएट करता है, ये डिपेंड करता है सीआरआर पे। अब वो कितना गुना मनी क्रिएट करेगा, उसको हम डिनोट करते हैं मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर के 1 अपॉन सीआरआर, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन आरआर या 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ये हमें क्या बताएगा कि कमर्शियल बैंक प्राइमरी या इनिशियल डिमांड डिपॉजिट का कितना गुना मनी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सीआरआर की रेट 10% है तो 1 अपॉन में 10%, 1 अपॉन 10 इंटू 100 तो 10 टाइम्स। तो हमारे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे जो इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है वो है 1000, तो कमर्शियल बैंक इस 1000 का 10 टाइम्स यानी कि 10,000 रुपीज हमें प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। करेगा नहीं, कैपेसिटी है उसकी, टोटल मनी क्रिएशन कैपेसिटी, कि वो 1000 रुपीज का यूज करके और कितने गुना मनी क्रिएट कर सकता है, उसकी ये कैपेसिटी है। जो कमर्शियल बैंक है वो इससे ज्यादा मनी क्रिएट नहीं कर सकता। जो भी सीआरआर की डेट है, इसके थ्रू अगर 1000 रुपीज हमने कमर्शियल बैंक के पास जमा कराए हैं, तो वो इससे, क्योंकि जो सीआरआर की रेट है वो 10% है, उसके अकॉर्डिंग 10 टाइम्स कि जो कमर्शियल बैंक है वो 1000 रुपए से 10,000 तक मनी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और जो 10,000 रुपीज है, इसमें वो भी इंक्लूड है जो हमने 1000 रुपीज हमारे जो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, और बाकी के जो 9,000 है वो हमारे क्या है, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। तो 1000 रुपीज से कमर्शियल बैंक कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं, 1 अपॉन सीआरआर इनटू कैश रिजर्व, या हमारे जो भी इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है या प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, 1 अपॉन 10% इंटू 1000, 1 अपॉन 10 इंटू 1000 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 10,000। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एक शेड्यूल के थ्रू, तो हम ये कहेंगे राउंड डिपॉजिट, ये हमारा है लोन, और ये हमारा है कैश रिजर्व। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया 1000 रुपीज, तो इसका अगर हमारी जो सीआरआर रेट है वो है 10%, तो 1000 में से 1000 रुपीज कमर्शियल बैंक रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, और बाकी के जो 900 रुपीज हैं वो प्रोवाइड करा देगा हमें लोन की फॉर्म में। अब क्योंकि 900 रुपीज बैंक ने हमें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, तो ये हमारा डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास। अब 900 में से फिर से 10%, यानी कि 900 का 10% 90,
और बाकी कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करा देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ये नेक्स्ट राउंड में फिर से जो 810 है ये डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के, और इसका 10% फिर से 81 रुपीज, 810 का 10% 81 रुपीज कमर्शियल बैंक रखेगा कैश रिजर्व के फॉर्म में, और बाकी की जो 729 है वो हमें प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो जो भी डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक की, ये टोटल हमारे हैं 10,000। इसमें से जो कैश रिजर्व है वो है 1000, और जो भी कमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करेगा वो कितना है 9,000। और इस 1000 रुपीज से वो कितना टोटल लोन प्रोवाइड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मनी क्रिएशन कैपेसिटी, वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हमारा जो मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर है कि K = 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, 1/10% इंटू 1000। तो ये हमारा आ गया 10,000। ये जो 10,000 है ये टोटल डिमांड डिपॉजिट है, मींस प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो भी क्रेडिट मल्टीप्लायर है और CRR है इसमें क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड CRR। तो अगर हम CRR की रेट अज्यूम कर लें कि 5% है, 10% है, 20% है, तो हम K कैलकुलेट कर लेते हैं K = 1/CRR। तो अगर CRR की रेट 5% है तो हमारी K की वैल्यू आ जाएगी 20 टाइम्स। अगर CRR के रेट को हम 10% अज्यूम करें तो हमारी K की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स। और अगर CRR की रेट है 20% तो K की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/20 into 100, 5 टाइम्स। तो जितना ज्यादा CRR की रेट इंक्रीज होगी उतना ही कमर्शियल बैंक कम मनी की सप्लाई करेंगे, कम क्रेडिट क्रिएट करेंगे। तो मनी मल्टीप्लायर या जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, K और CRR में इनवर्स रिलेशन है। CRR की रेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने CRR की रेट 5% ली है, CRR की रेट कम है तो कमर्शियल बैंक 20 टाइम्स जो भी इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है उसको 20 टाइम मनी की सप्लाई कर सकता है। अगर CRR की रेट इंक्रीज हो जाए तो जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो हमारा कम हो गया। फिर अगर हमने CRR की रेट 10% to 20% कर दी तो भी हमारे जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है या मनी मल्टीप्लायर है वो हमारा कम हो गया। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर और CRR में इनवर्स रिलेशन है। CRR की रेट जितनी ज्यादा होगी कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, वो मनी की सप्लाई कम कर पाएंगे जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब CRR के अलावा जो भी हमने क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक हमने की है, वो हम ये नहीं कह रहे कि 1000 रुपीज से कमर्शियल बैंक 10,000 रुपीज मनी क्रिएट करेगा। वो उसकी कैपेसिटी है कि 1000 रुपीज का यूज करके कमर्शियल बैंक 10,000 तक मनी क्रिएट कर सकता है। और CRR के अलावा SLR, CRR के अलावा एक तो जो कमर्शियल बैंक है वो टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कैश रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं जिसको वो कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन उसके अलावा
जो कमर्शियल बैंक है वो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास भी रखते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो रेशियो है इट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय आरबीआई। और टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं, और टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आरबीआई द्वारा फिक्स की जाती है, इतना कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। दिस परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट commercial bank keep with themselves in the form of liquid assets, in the form of cash, gold, unencumbered approved security. और क्योंकि हम लोगों ने जो भी अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है, तो जब भी हमें जरूरत होगी, क्योंकि वो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, चेकेबल डिपॉजिट है, हमें जब भी जरूरत होगी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक सारे पैसे को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि उनको पता है कोई भी कस्टमर अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ करा सकता है। तो इसीलिए वो जो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है। एंड दिस रेट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय आरबीआई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक की हो सकता है 1 मार्क में आपसे ये भी पूछ ले कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, फिर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी इकोनॉमी में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, जो भी मनी की सप्लाई है, या जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक को हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। अपेक्स मींस सर्वोच्च, यानी कि जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक है उसका जनरल पब्लिक से उसकी कोई डीलिंग नहीं होती। हमारी जो पब्लिक की जो डीलिंग होती है वो किसके साथ होती है? कमर्शियल बैंक के साथ। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो कमर्शियल बैंक है ये क्या है? कमर्शियल बैंक मींस जो जनरल पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, एडवांसिंग लोन। अब हम जो कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसके बदले में कमर्शियल बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और उसी पैसे का यूज करके फिर वो हमें लोन, एडवांसिंग लोन, हमें लोन प्रोवाइड करता है और लोन प्रोवाइड करने के बदले में हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस है कि हमने अपने लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया और हमारे डिपॉजिट पे हमें जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। और यही क्या है? कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है हमारे लिए, लेकिन उसके जो मेन फंक्शन है, तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन्स। इनका जो मेन पर्पस है कमर्शियल बैंक का वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना।
लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो हर एक कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसको हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। आरबीआई का जनरल पब्लिक से आरबीआई की कोई डीलिंग नहीं होती। जो आरबीआई है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट का और बैंकिंग सिस्टम का। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है, ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सेंट्रल बैंक का जो मेन मोटिव है वो है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी बनी रहे। मींस ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो। जो सेंट्रल बैंक है उसको हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारी कंट्री में जो भी नोट इशू किए जाते हैं इशूड बाय सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो सोल एजेंसी है ऑफ इशूइंग नोट। और जो भी नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू उसको हम बोलते हैं फिएट मनी, लीगल टेंडर भी आप बोल सकते हैं। हमारा जो करेंसी है वो क्रेडिट मनी है, क्योंकि उसके ऊपर जो वैल्यू, जो प्रिंटेड वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू है, मनी वैल्यू है, वो उसकी ज्यादा है और उसकी कमोडिटी की वैल्यू कम है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सोल एजेंसी है ऑफ इशूइंग नोट। इसको हम बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऑफ इशूइंग नोट। जो कमर्शियल बैंक है वो नोट इशू नहीं कर सकते, लेकिन वो मनी की सप्लाई करते हैं बाय गिविंग लोन इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, और मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। जो कमर्शियल बैंक है वो कस्टडियन नहीं है, दे आर नॉट कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन हाँ वो फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है दे आर नॉट कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।